जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा राज्य के 100 नए स्कूल कॉलेजों को प्रस्वीकृति प्रदान किया जाएगा। जी हां, इसके तहत 45 हाई स्कूल, 20 इंटर कॉलेज, 5 संस्कृत विद्यालय और 30 मदरसा स्कूलों को प्रस्वीकृति प्रदान किया जाएगा। बताते चलें कि सत्र 2015-16 में ही इन स्कूलों के द्वारा जेक बोर्ड को आवेदन समर्पित किया गया था। राज्य का स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के द्वारा इसे लेकर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। विशेष कमेटी के समक्ष खरा उतरने पर ही राज्य के इन 100 नए स्कूल कॉलेजों को प्रस्वीकृति प्रदान किया जाएगा। इधर रोजगार खबरों पर कहें तो सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा के द्वारा कुल 2 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, सैनिक स्कूल तिलैया के द्वारा बैंड मास्टर मेट्रोन के 2 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। जनरल ओबीसी के लिए 400 रुपया जबकि ST/SC अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। बताते चलें कि अभ्यर्थियों का चयन उसके मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर ही किया जाएगा। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के द्वारा कुल 7 परीक्षाओं के लिए स्क्रूटनी नोटिस जारी किया गया है। जी हां, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार बरनवाल ने बताया कि जारी नोटिफिकेशन के तहत PG, UG, MBBS और LLB के छात्र छात्राएं 9 से 16 नवंबर के बीच अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। साथ बताते चलें कि प्रत्येक पेपर के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने JPSC के द्वारा संयुक्त सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। जी हां, इसके तहत कुल 637 पदों के विरुद्ध 609 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए हैं जबकि 28 पद खाली रह गए हैं। असिस्टेंट सिविल इंजीनियर में 542 पदों में से 514 और मैकेनिकल के सभी 95 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। बताते चलें कि इस नियुक्ति के लिए 3 अक्टूबर 2019 को ही नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसे अब क्लियर किया गया। इधर राज्य के पब्लिक स्कूलों में कोरोना की भयावह चपेट होने के कारण पिछले 2 साल से काफ़ी खराब आर्थिक स्थिति चल रही थी, लेकिन अब थोड़ी सुधार आई है। नियमित फीस जमा होने और छात्रों के स्कूल वापस लौटने के कारण राज्य के पब्लिक स्कूलों की आर्थिक स्थिति थोड़ी पटरी पर लौट आई है। यही कारण है कि कोरोना के कारण शिक्षकों की संख्या में आई कमी को पूरी करने की कवायद को अब राज्य के पब्लिक स्कूलों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। कई पब्लिक स्कूलों की ओर से शिक्षकों के खाली पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अभ्यर्थियों से आवेदन मांगते हुए निर्धारित तिथि को साक्षात्कार के लिए सम्मिलित होने को कहा गया है। वहीं राज्य के कई पब्लिक स्कूलों के बीच फरवरी और अप्रैल में वैकेंसी जारी किया जाएगा। इधर राज्य के पूर्व डिप्टी CM सह वर्तमान विधायक श्री सुदेश महतो के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग की है। श्री महतो के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा 1932 खतियान के आधार पर यहाँ के स्थानीय नीति और नियोजन नीति का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाए। बताते चलें कि 11 नवंबर को हेमंत सरकार के द्वारा स्थानीयता और OBC आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि इस संबंध में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने SSC के द्वारा चश्मे के साथ पासपोर्ट फोटो के साथ आवेदन समर्पित करने वाले जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के 100 से अधिक आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 14 से 16 नवंबर के बीच आयोजित किया गया है। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रही है। इस संबंध में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए जिन अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया गया है, उनका कहना है कि SSC के द्वारा अन्य फॉर्म उसी फोटो और हस्ताक्षर के साथ स्वीकृति प्रदान किया गया है, तो फिर इस आवेदन को क्यों रद्द किया गया। इधर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड सहित देश के सभी स्कूलों और उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी निर्देशानुसार UGC तथा AICTE द्वारा संयुक्त रूप से शैक्षणिक संस्थानों में इसे लेकर खास निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड सहित देश के सभी शिक्षण संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इधर झारखंड शिक्षा परियोजना गिरिडीह जिला के द्वारा कुल 17 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत कुल 17 पदों पर शिक्षकों की बहाली किया जाना है। इसके तहत गणित के 5, सोशल साइंस के 1, साइंस के 2, लैंग्वेज के 2 और फिजिकल एजुकेशन के कुल 7 पदों पर शिक्षकों की बहाली किया जाना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक और BEd होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, वहीं अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी
इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 22 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य के स्कूली छात्राओं को अब निःशुल्क सैनिटरी पैड दिया जाएगा। जी हां, राज्य मुख्यालय की ओर से इसके लिए कुल 26 करोड़ रुपए सैनिटरी पैड की खरीदारी किया जाएगा। इस संबंध में राज्य मुख्यालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। राज्य के छात्राओं को प्रति महीने 1 सैनिटरी पैड दिया जाएगा। इस तरह से कुल 12 महीने में 12 सैनिटरी पैड दिया जाएगा। यह सैनिटरी पैड कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्राओं को दिया जाएगा। इधर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स रांची के द्वारा एक विशेष व्यावसायिक कोर्स को डिजाइन किया गया है। जी हां, संस्थान के द्वारा केवल कोर्स को डिजाइन ही नहीं किया गया बल्कि नामांकन को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रिम्स की ओर से डिजाइन किया गया यह कोर्स रिकॉर्ड ऑफिसर और टेक्नीशियन से जुड़ा हुआ है। इस कोर्स को पूरा करने वाले छात्र किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के लिए अपने नौकरी आवेदन कर सकते हैं। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी 31 अक्टूबर तक इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निःशुल्क आवेदन समर्पित कर सकते हैं। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।